जय श्री राम। धन, वैभव, सुख, संपन्नता के कारक ग्रह शुक्र देव का राशि परिवर्तन होने जा रहा है। अब तक वो शुक्र देव मकर राशि में गोचर कर रहे थे। अब वो शनि की दूसरी राशि यानी कुंभ राशि में गोचर करेंगे, जहां पर शनि स्वयं विद्यमान है। यानी बनेगा शनि और शुक्र का योग, जहां शास्त्र में इसको धन योग के नाम से भी जाना जाता है। 7 मार्च से लेकर 31 मार्च तक शुक्र ग्रह का गोचर जब शनि की राशि में रहेगा, जो कि उनकी मित्र की राशि है, क्योंकि शनि और शुक्र दोनों आपस में मित्र हैं और शनिदेव शुक्राचार्य को अपना आचार्य भी मानते हैं। तो वहीं हम देखें तो शनि भी शुक्र की राशि यानी तुला राशि में ही उच्च के होते हैं। यानी शुक्र और शनि के योग को हम लक्ष्मी योग के लिए जानते हैं। ऐसा इसलिए भी हम कहते हैं क्योंकि काल पुरुष की कुंडली मेष लगन की कुंडली होती है और मेष लगन के लिए शुक्र दूसरे भाव और शनि एकादश के स्वामी हैं। ये दोनों ही भाव धन के भाव होते हैं। इसलिए शनि और शुक्र की ये युति बनने जा रही है ब्रह्मांड में 7 मार्च से लेकर 31 मार्च तक। इसका सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव होगा वो सब हम बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे, और आपकी खास राशि यानी आपकी मुख्य राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। देखिए, जिन लोगों पर शनि या शुक्र से संबंधित दशाएं चल रही हैं, महादशा, अंतर या प्रत्यंतर, उन पर इसका खास प्रभाव होगा। अगर आपका जन्म धनिष्ठा, शतभिषा या पूर्वी भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है, या आपको एक ऐसे ग्रह की महादशा चल रही है वो धनिष्ठा, शतभिषा या पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है, तो भी आपके ऊपर इसका प्रभाव अन्य राशियों के मुकाबले ज़्यादा होगा। या आपका जन्म इन नक्षत्रों में हुआ है तो होगा। शनि और शुक्र, शनि जिनको हम कर्म कारक कहते हैं, शुक्र जिसको हम भौतिक सुख संसाधन का कारक कहते हैं, जब ये दोनों एक साथ मिलते हैं तो इसको योग कहा जाता है कि ये वो योग है जहाँ व्यक्ति अपनी हिम्मत, मेहनत और साहस से, अपने धैर्य से मेहनत करते हुए जीवन में आगे जाता है और सुख संसाधन को बटोर लेता है। किन लोगों पर इसका प्रभाव ज़्यादा हो सकता है? देखिए, शुक्र ग्रह जिसको हम धन का कारक कहते हैं, वैभव, सुख संसाधन का कारक कहते हैं, तो फिल्म लाइन, मॉडलिंग, नृत्य, संगीत, मीडिया, बॉलीवुड, सिंगिंग, डांसिंग, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज, स्टोन्स का वर्क जो करते हैं, राशि रत्नों का जो काम करते हैं, या जहाँ पर हमें लग्जरी दिखाई दे रही है, जहाँ पर हमें ये दिखाई दे रहा है कि ये सुंदरता का विषय है, चाहे उसमें हम गारमेंट्स कहें, चाहे आर्टिफिशियल ज्वेलरीज कहें, चाहे हम मॉडलिंग कहें, चाहे हम ब्यूटिशियन कहें या बुटीक कहें, ऐसे क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं उनके ऊपर इसका प्रभाव और अधिक पड़ जाता है। शुक्र और शनि का योग कहीं ना कहीं इंजीनियरिंग फील्ड में भी देखा जाता है, क्योंकि शनि की जो स्थितियाँ हैं वो व्यक्ति को एक टेक्निकल एजुकेशन कराती हैं। तो वहीं शुक्र ग्रह आईटी कंपनी वाले जो आईटी इंजीनियरिंग करते हैं, सीएस करते हैं, या जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग हो गई, उन क्षेत्रों के लिए भी इसको शुक्र और शनि के इस संयोग को अच्छा माना जाता है। तो अब हम जानते हैं कि शुक्र जब शनि की राशि कुंभ राशि में जाएंगे तो उनका किन किन लोगों पर प्रभाव पड़ेगा वो तो मैंने बता ही दिया कि भी अगर आपके ऊपर ये प्रभाव हैं जो अभी मैंने बताए हैं, तो और राशियों के मुकाबले आप पर ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। अब हम इसको विस्तार से आपकी राशि में हम चर्चा करेंगे कि ये जो शुक्र शनि की स्थितियां अब युति बनेंगी, इसका आपके जीवन में कहाँ कहाँ प्रभाव पड़ेगा। जरूरी नहीं हम इसमें सारी ही चीज़ों को कवर करेंगे, हम यहाँ उन चीज़ों को कवर करेंगे जिन पर शुक्र रिजल्ट देने वाले हैं। अब कुछ लोग कमेंट करके कहते हैं कि जी आपने शादी के बारे में नहीं बताया। भाई, जब उसका शादी से कोई लेना देना नहीं है तो हम ज़बरदस्ती क्यों बताएं? हम उसी को बताएंगे जहाँ से उसका एक्टिवेशन है, जहाँ से उसका संबंध बन रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस विषय की और जानते हैं आपकी राशि पर शुक्र के इस गोचर का क्या प्रभाव होगा जब वो अपने मित्र शनि की राशि में गोचर करेंगे। देखते हैं कि कुंभ राशि के जातकों के लिए गोचर कैसा रहने वाला है। कुंभ राशि जिसकी राशि के स्वामी स्वयं शनि है और शनि की राशि में ही शुक्र का ट्रांजिट हो रहा है। यानी मैंने जैसा इंट्रोडक्शन में बताया कि शनि शुक्र की ये युति लक्ष्मी योग के नाम से जानी जाएगी, क्योंकि शास्त्र की माने तो शनि शुक्र का योग भी धन के लिए होता है। इसलिए यहाँ पर भी शनि शुक्र की युति एक धन योग के रूप में होती है। बहुत मोटे रूप में समझ सकते हैं, इंट्रोडक्शन नहीं सुना हो तो उसको सुन लेना, फिर से आपको जानकारी मिल जाएगी। ये आपकी राशि है, इसमें शनि विराजमान है और शुभ ग्रह शुक्र यहाँ आ गया। राशि में अगर कोई शुभ ग्रह आता है
तो आयु के लिए, स्वास्थ्य के लिए, मान सम्मान के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा माना जाता है ये शुक्र और शनि का संयोग। शुभ ग्रह का राशि में जाना आपको बल देता है, आपको स्ट्रेंथ देता है, आपको जीवन में परिस्थिति से लड़ने की क्षमता देता है। शुक्र ग्रह शुभ होकर राशि में जाता है तो वैभव सुख संसाधन का प्लेनेट है। इस दौरान आप सुख भोगेंगे। ये चीज कहां से आती है? शुक्र की बदौलत आती है, क्योंकि शुक्र यहाँ पर फाइनेंस को भी अच्छी तरीके से दर्शा रहा है। अब ये शुक्र आपके लिए योग कारक है। योग कारक यानी केंद्र और त्रिकोण दो स्थान का मालिक अकेला ही जब एक प्लेनेट हो जाए तो उसको हम योग कारक कहते हैं, यानी कि एक ही प्लेनेट के ऊपर दो जिम्मेदारी है। यानी हम कह सकते हैं, चाहे जैसे मान लीजिए कुंभ लगन है किसी का या कुंभ राशि है, उसके लिए शुक्र शनि का जो योग है ये राजयोग से कम नहीं है। कि चाहे वो किसी भी भाव में हो, अगर शुक्र कुंभ लगन की हॉरोस्कोप है और उसमें शुक्र शनि एक साथ बैठे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि इस व्यक्ति का जीवन बहुत बेहतर बीतेगा। चाहे जीवन में परिस्थिति कैसी भी रहे, लेकिन वो कहीं ना कहीं जीवन में राइज जरूर करेगा। अब शुक्र क्या है? चौथे घर का मालिक होकर यहाँ बैठा। चौथा घर क्या है? भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी। और शुक्र वाहन का कारक है तो सुख संसाधन का कारक है। तो शुक्र इस दौरान इन सब चीजों से संबंधित फायदा देगा। कोई प्रॉपर्टी ले ली, कोई फ्लैट ले लिया, गृह प्रवेश कर लिया, कोई पोजेशन ले लिया, सुख साधन जीवन में आगे बढ़ गए। वो हम कहां से देखते हैं? शुक्र ग्रह से देखते हैं। तो शुक्र ग्रह चतुर्थेश होकर क्योंकि यहाँ बैठा हुआ है, इसलिए ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। वाहन का विशेष कारक माना जाता है। तो इस दौरान हो सकता है आप कोई लग्जरी खरीद लें, कोई सुख साधन जीवन में ले आए, कोई वाहन खरीद लाएं, ऐसी स्थितियां शुक्र देता है। जो लोग भूमि, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी से संबंधित काम करते हैं, इंटीरियर डेकोरेटर हैं, जनता से जुड़कर काम करते हैं, जहां साजो सजावट का काम होता है, उन लोगों के लिए शुक्र का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। नाइन्थ लॉर्ड राशि में है, ये एक लक्ष्मी योग है कि पंचम, नवम और राशि का मालिक एक साथ हो, या राशि और पंचम का मालिक एक साथ हो, या पंचम नवम का स्वामी एक साथ हो। इसको हम लक्ष्मी योग कहते हैं। इस लक्ष्मी योग में अच्छी बात क्या है? क्योंकि वो भाग्य भी है कि मेरे भाग्य के भरोसे मुझे धन लाभ मिल रहा है, भाग्य के भरोसे अच्छा स्वास्थ्य मिल रहा है, भाग्य के भरोसे धन मिल रहा है, भाग्य के भरोसे हम कह सकते हैं जीवन में आगे बढ़ रहे हो। ये कहाँ से आता है? नाइन्थ का मालिक अगर यहाँ बैठे तो कहते हैं ईश्वर की कृपा मिल रही है। हायर एजुकेशन के लिए कॉम्बिनेशन अच्छा है। टू ट्रेवलिंग्स यानी विदेश यात्राओं के लिए भी अच्छा है। तो कभी कभी नौकरी के लिए या व्यापार के लिए दूर की यात्रा होती है या दूर के लोग जुड़ते हैं, उसके लिए भी ये कॉम्बिनेशन शुभ माना जाता है। ओवरऑल शुक्र शनि जब यहाँ बैठ के 7th हाउस को देखते हैं तो विवाह और वैवाहिक संबंधों के लिए भी ये शुक्र शनि की युति धन कारक, लाभकारी और वैवाहिक जीवन में सुख संपदा देने में सक्षम है। यानी हम कह सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के ये कॉम्बिनेशन आपको बहुत कुछ देने में सक्षम दिखाई दे रहा है। यानी शुक्र का ये गोचर 7 तारीख से 31 तारीख के बीच अवश्य ही आपके जीवन में कुछ बड़ा और बेहतर देने में सक्षम है। जय श्री राम।